ओम शांति। आज 25 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने विशेष कर्मातीत बनने के लिए अपनी चेकिंग करने के लिए कहा कि देखना है मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ। मेरी कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। उसमें बाबा कहे आंखें बहुत धोखा देती हैं। इसलिए बाबा कहे सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। कोई को देखने से दृष्टि चलाईमान होती है। बाबा कहे भल सर्विस भी करते हैं, परंतु फिर भी आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन पर जांच रखनी है। बाबा कहे देखना है अगर हमारी दृष्टि कहीं जाती है तो अपने को आपे ही सजा देनी है। जैसे भगत अपने को चुटकी काटते हैं। और दूसरी कर्म इंद्रिय बाबा ने बताई मुख भी बहुत धोखा देता है। छिपाकर खाना भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, यह भी बहुत खराब है। इसके लिए ही कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। यह आदत बहुत बुरी है। और साथ में बाबा कहे इस पुरुषार्थ में तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़े ही है। इस एक पुरुषार्थ में सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। उसके लिए बाबा कहे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। और लास्ट में विशेष सेवा के लिए कहा कि हर एक को यह पैगाम देना है जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। बाबा कहे कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कब जाकर बाबा से मिले, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है। और जो देखे हुए है फिर बाबा की श्रीमत को मानते नहीं है। वंडर है ना। और साथ में कहा कि आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तो तुमको भी शिव बाबा कहते हैं याद में रहो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप कर लो, कमाई कितनी भारी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्म इंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्म इंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। आज मुरली से प्रश्न है कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। उत्तर में बाबा कहे अपने आप से वायदा करो कि कोई भी कर्म इंद्रिय कभी भी चलाईमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्म इंद्रिया वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्म अभिमानी हो बैठे हो, बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी होते हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। बाबा नशा दिला रहे हैं कि यह रूहानी सेना क्या करती है, माया पर जीत पाती है। बाबा कहे हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्म इंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्म इंद्रिय है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो जट वह खींचेंगी। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती है इनको हाथ लगाए। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि में यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है, इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए
क्या लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्म इंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है यह आंखें, तो यह लिखना चाहिए। फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। बाबा कहे स्वयं भी देखेंगे, रियलाइज करेंगे तो पाएंगे कि सचमुच आंखें बहुत धोखा देती हैं। बाबा कहे अपनी स्त्री को भी छोड़, कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होंगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें जट चलाईमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं यह आंखें बहुत धोखा देती हैं। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। तो बाबा कहे जो समझदार बच्चे हैं वह अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहेंगे। और बाबा कहे नोट भी करना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चूंटी अर्थात चिटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहे तुम्हारी मेहनत और भी सूक्ष्म है, क्योंकि तुम बच्चों को तो संबंध में, व्यवहार में आते हुए यह आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है। बाबा कहे विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़े ही है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है। बाबा कहे उनको प्राप्ति करके क्या होंगे 1000 करोड़, लेकिन तुम बच्चों को तो 21 जन्म के लिए अविनाशी वर्षा मिलता है। तो पुरुषार्थ भी तो बड़ा होगा ना। बाबा कहे सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्म इंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। बाबा कहे आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपाकर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे माया वार करती हैं। तो बाबा कहे छिपाकर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होंगी तो हम क्या बनेंगे। अर्थात बाबा कहे अगर कमियां रह जाएंगी तो फिर किस पद को पाएंगे। बाबा कहे स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें मर्तबा तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्म इंद्रिया भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेंगी। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोतामेल निकालो।
बाबा कहे जितना लक्ष्य ऊंचा रखा है उतनी सूक्ष्म चेकिंग भी करते रहो। बाबा कहे बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होंगी। सारे दिन का पुतामिल निकालना चाहिए। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होंगी उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्म इंद्रिया बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाबा कहे रावण राज्य है ना तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। बाप कहते हैं वहाँ सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। अंडरलाइन, बाबा कहे तुम बच्चे बहुत बहुत भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि तुम भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर को दृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोतामिल देखो, कोई विक्रम तो नहीं किया। बाबा कहे मंजिल ऊंची है तो बार बार चेकिंग करो, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत के संवंत का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए। फिर विक्रम करते हो तो वाम मार्ग में जाते हैं। करम अकरम विक्रम अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विक्रम ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं तो विक्रम भी कोई बनता नहीं। यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा कहे सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़े ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विक्रम विनाश नहीं हो सकते। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि एक ही सर्व के सदगति दाता बाप को याद करने से ही सदगति भी मिलेंगी और विक्रम भी विनाश होंगे, और किसी को भी याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा कहे वह सब है भक्ति मार्ग। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, अर्थात रास्ता दिखाने वाले हो। शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। गाइड्स तुम हो। कहते हो बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रिया बहुत धोखा देती है। बाप हर एक के चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा अर्थात अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहे आँखों पर अधिकार व कंट्रोलिंग पावर रखने के लिए सदा क्या स्मृति रहे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, आत्मा भाई भाई हैं। बाबा कहे बाप ने अंजाम कर अर्थात प्रतिज्ञा कर राखी भी बांधते हैं, फिर माया धोखा दे देती है, फिर छूट नहीं सकते। कर्म इंद्रिया जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। अंडरलाइन, बाबा कहे कर्मातीत अवस्था कब होंगी? जब कर्म इंद्रिया वश में हो। बाबा कहे कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा कहते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे।
बाबा ने दूसरी विधि बताई कि कर्मातीत कब बनेंगे, जब श्रीमत पर चलते रहो और बाबा बाबा करते रहो तो बाबा के पूरे वर्षे का अधिकारी बन जाएंगे। बाबा कहे ऐसा टीचर कभी भी कहाँ नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मैं कुछ कहूँ तो भी समझो यह शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं, यह मेरा रथ है। शिव बाबा कहे यह ब्रह्मा बाबा मेरा रथ है। यह क्या करता, तुम बच्चों को राजाई में देता हूँ, यह रथ थोड़े ही देता है, यह तो बिल्कुल बेगर है। यह भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाबा कहे जब तकदीर में ऊंच पद पाना नहीं होता है तो ऐसे ऐसे संशय, ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं। बाबा कहे बाप की याद बिगर विक्रम विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजाई प्राप्त हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। बाबा ब्रह्मा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा नशा भी दिला रहे हैं और अटेंशन भी दिला रहे हैं कि अगर राजा बनेंगे तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा और नहीं तो फिर दास दासियां बन जाएंगे। बाबा कहे बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोतामेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे बाबा कहे अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। हर एक को यह पैगाम देना है जो ऐसा कोई कहे नहीं कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। बाबा पुरुषार्थ, स्व उन्नति और सेवा सब पर अटेंशन दिला रहे हैं कि सेवा भी रह न जाए। जो ऐसा कोई न कहे कि शिव बाबा स्वयं भगवान आया हुआ था और हमको पता ही नहीं चला। बाबा कहे कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों के प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं और देखे हुए फिर मानते नहीं। बाबा कहे वंडर है ना, जिन्होंने बाबा को नहीं देखा वो बाबा से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं और जिन्होंने देखा वह साथ में रहते हैं वह फिर इतनी वैल्यू को जानते नहीं। बाबा कहे वह दूर बैठे आंसू बहाती है। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो, कमाई कितनी भारी है। बाबा फिर पुरुषार्थ पर आ गए कि पुरुषार्थ पर विशेष अटेंशन देना है। देखो दिन में जब जब थोड़ा भी कहीं कहीं समय मिलता है तो उसमें पुरुषार्थ का मेकअप कर कमाई जमा करनी है। बाबा कहे कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो। अर्थात बाबा कहे ऐसे अलबेले व बेपरवाह नहीं बनना है, अपना कल्याण के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा कहे बाप की श्रीमत पर चलो, तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट।
बाप सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। अर्थात बाबा कहे सब आत्माओं को कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाना है। जो ऐसा कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है। अर्थात गायन है ना कि जब भगवान भाग्य बांट रहे थे तो क्या तुम सोए हुए थे। तो ऐसे बाबा कहे जब अलबेले रहेंगे तो अपना भाग्य गंवा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सुकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोतामेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्थूल व सूक्ष्म हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण वफादार भव। स्पष्टीकरण है, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। बाबा कहे संपूर्ण फरमान बरदार किसको कहेंगे? जो एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए, साधारण न हो, पवित्रता से परिपूर्ण संकल्प हो, तब कहेंगे संपूर्ण वफादार। आज का स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा, एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। बाबा कहे एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन है कर्म योगी बनो। कर्म में व्यवहार में आते हुए न्यारा और प्यारापन रहे। ना तो अच्छे के प्रभाव में आना है, ना बुरे से घृणा करनी है। सदा रहम दिल की भावना और साक्षी दृष्टा बनेंगे, तब स्थिति सदा एक रस रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।